हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। कोई तुम सा न अंतर्यामी है, तू सारे जग का स्वामी है। जयकारा लगा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा, शिव चालीसा का पाठ, आरती सहित। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कथा को पूर्ण रूप से श्रवण कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। आइए आप सभी सावन सोमवार व्रत कथा का मेरे साथ रसपान कीजिए। बोलिए विघ्नकर्ता भगवान गणेश की जय, भगवान भोले शंकर की जय। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। उसको सदा यह चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल के समय में वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा भी नियमित कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, सभी प्राणियों को संसार में उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार ये आपका विधिवत व्रत रखता है और आपकी पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती के इतना आग्रह करने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे इतने आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन हाँ, इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान शिव के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की ही तरह सोमवार का विधिवत तरीके से व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म होने से व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का उसने समारोह मनाया। व्यापारी को अपने पुत्र के जन्म पर इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। लेकिन यह रहस्य व्यापारी के घर में और किसी को पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा की प्राप्ति के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी की ओर चल दिया। मार्ग में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा करने के बाद अमर और उसके मामा दीपचंद्र एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में
पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि यदि राजा को यह बात पता चल गई तो वह विवाह करने से इनकार न कर दे। इससे उसकी बड़ी ही बदनामी होगी। जब वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार सूझा। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को विवाह मंडल में बिठाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह मंडल में बिठाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है और मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अपने दुपट्टे पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उसने उस काणे लड़के के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने ये बात जानकर राजकुमारी को विदा नहीं किया, उसे अपने महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुँच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब सारा धन, अन्न, वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा ने अमर को जब मृत अवस्था में देखा तो वह रोने पिटने लगा। आसपास के सभी लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई दिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का कष्ट सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने केवल 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई। तब देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण भी त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करने के बाद अमर अपने मामा के साथ अपनी नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। तब यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में लेकर गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। राजा ने उनकी सुरक्षा के लिए साथ में बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण दे देंगे।
व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो पुरुष और स्त्री सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार कथा यहीं संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए भोले शंकर की जय। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ और महादेव जी की आरती है। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरंशयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न गाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुमरा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महा तुम सम कोई नाहु, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह कारी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु रखयु जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वो फल पाए। स्तुति की विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा,
मन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। करे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तो, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तिरगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। यह थी सावन सोमवार की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।